मूवी की शुरुआत में हमें सिमियंस वानरों को दिखाया जाता है जो बंदर के प्रजाति के होते हैं। आप उन्हें हमारे पूर्वज भी कह सकते हैं। सभी वानर अपने राजा के पुत्र के होने के खुशी में पुस्तनी पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं। बंदरों का राजा, जिसका नाम सिमोन है, एक बड़े पेड़ के अंदर प्रशासन करता है। ये है ओलादमीर, जो राजा के करीब रहता है और राजा के साथ कोई भी बड़ी बात सुलझाने में मदद करता है। आज बंदरों की रानी 2 बच्चों को जन्म देती है। पहला बंदर बहुत छोटा और कमजोर होता है, लेकिन दूसरा बंदर उससे थोड़ा बड़ा और मजबूत होता है। और कमजोर बंदर दुनिया में पहले आया था, इसलिए वो सिंहासन का पहला उत्तराधिकारी है। और तभी एक बंदर चुड़ैल आती है। वो राजा को छोटे बंदर से छुटकारा दिलाने की सलाह देती है, क्योंकि अब वो एक अपशगुन है, और कहती है कि ये प्रकृति की गलती है और वानर उसे राजकुमार के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और रानी के होश में आने से पहले राजा अपने कमजोर बच्चे को दूर करने के लिए ओलादमीर को सौंप देता है। और जब रानी को होश आता है तो अपने बच्चे को पूछती है और राजा से वचन लेने को कहती है कि वो उनका अच्छे से देखभाल करेगा। और रानी की मृत्यु हो जाती है। राजा वानिया को राजकुमार घोषित करता है, जो मजबूत और स्वस्थ है। और राजा का सेवक कमजोर बच्चे को भेड़िए के मुंह में फेंकने के लिए ऊपर जाता है और बच्चे को फेंक कर चला जाता है। लेकिन वो बच्चा एक बेल पर अटक जाता है, जिससे वो भेड़िए के मुंह में नहीं जाता, लेकिन भेड़िया उसके हाथ में काट लेता है। ये देख एक दूसरा बंदर उस बच्चे को भेड़िए से बचा लेता है, लेकिन वो बच्चा एक वानर की तरह नहीं चल पाता, क्योंकि उसके हाथ को भेड़िए ने काट लिया था। और आप उसे लूला भी कह सकते हैं। इसलिए एक दूसरा बंदर इयान उसकी मदद करता है, एक माँ बाप और एक दोस्त की तरह। समय बीतता है और वो बंदर अब बड़ा हो चुका है, जिसका नाम है एडवर्ड। लेकिन वो अभी भी इयान की पीठ पर सवारी करता है, क्योंकि अभी भी उसका एक हाथ काम नहीं करता। और वो दोनों ऐसे रहते हैं जैसे एक दोस्त हो। इयान को बोलने में थोड़ी समस्या है, इसलिए वो ठीक से बात नहीं कर सकता। एडवर्ड देखता है कि एक चूहा उसका खाना चुरा रहा है। वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन एक हाथ से उसे पकड़ नहीं पाता। फिर वो पेड़ के रस का इस्तेमाल करके एक जाल बनाता है, जिससे वो चूहे को पकड़ सके। और तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। आवाज से उन्हें पता लगता है कि खेल की शुरुआत हो चुकी है। इस खेल में एक नारियल के फल को बॉल बनाकर बड़े जानवर की खोपड़ी में डालते हैं। जिसका बॉल उस खोपड़ी में गया, वो खेल का विजेता होता है। इयान जाने से मना करता है, क्योंकि इन दोनों वानरों के अन्य वानरों द्वारा भेदभाव किया जाता है। एडवर्ड किसी भी तरफ इयान को मना लेता है और दोनों खेल देखने चले जाते हैं। वानिया, जो राजा का बेटा है, वो इस खेल का पहला विजेता है, जिससे सभी वानर उसकी तारीफ करते हैं। अब खेल का दूसरा पड़ाव शुरू होता है। खेल के बीच में बॉल देखकर इयान से रहा नहीं जाता और बॉल को एक छलांग में पकड़ लेता है और नीचे गिरता है, लेकिन वो बॉल एक छेद में चला जाता है, जहां से उस बॉल को निकालना असंभव था। सभी वानर इयान को पीटने लगते हैं और एडवर्ड उस बॉल को निकालने के लिए एक लंबी लकड़ी और पेड़ के चिपचिपे रस का इस्तेमाल करता है और बॉल को बाहर निकाल लेता है। सभी वानर उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और पूछते हैं उसने ये जादू कैसे किया। और तभी वानिया आ जाता है और एडवर्ड से बॉल लेकर ऊपर फेंकता है, लेकिन उस चिपचिपे रस से बॉल उसके हाथ में चिपक जाता है। सभी वानर उसे निकालने की कोशिश करते हैं और झटके में नारियल निकलने से वो राजा के सर पर जा गिरता है। और जब ओलादमीर उसे खींचकर निकालता है तो राजा का बाल भी नारियल में चिपक कर साफ हो जाता है। राजा इस अपराध करने वाले अपराधी को जानना चाहता है। इसी बीच डायन एडवर्ड को देखती है और ओलादमीर से पूछती है कि क्या उसने उसे राजा के कहने के अनुसार बच्चे को भेड़िए के मुंह में फेंक दिया था या नहीं। ओलादमीर कहता है, राजा के कहने के अनुसार उस बच्चे को मैंने भेड़िए के मुंह में फेंक दिया था, लेकिन डायन उसे धमकाते हुए उसकी सही पहचान पता करने के लिए भेजती है। लेकिन राजा का बेटा वानिया ये सब सुन लेता है और अपने पिता से किसी दूसरे वानर को सिंहासन लेने की बात करता है। और राजा सिमोन इसके बारे में कुछ करने का वानिया से वचन लेते हैं। एडवर्ड और इयान कुछ बातें कर ही रहे होते हैं कि राजा के कहने के अनुसार 2 बंदर एडवर्ड के पास आते हैं और कहते हैं राजा ने आपको बुलाया है। वहां पहुंचने के बाद पता चलता है राजा की उपस्थिति में एडवर्ड को जादू करने के अभ्यास में आरोप लगाया जाता है। एडवर्ड उन्हें समझाता है कि ये कोई जादू नहीं है, बल्कि कुछ तरकीबें हैं जो उसने खोजा है। और एडवर्ड उस गलती का समाधान देने के लिए एक पत्तों का ताज बनाता है, जिससे राजा सिमोन का टकला भी ढक जाता है और सिमोन को राजा होने का पहचान भी मिल जाता है। फिर पत्तों में साफ पानी इकट्ठा करके आईना बनाता है। राजा पहली बार अपना चेहरा देखकर बहुत खुश होता है। उसके बाद वो राजा के लिए एक झूला बनाता है और वो कुछ बातें कर ही रहे होते हैं कि कुछ कीड़ों उन पर हमला कर देते हैं। ये सब उस डायन का किया होता है और राजा झूले से नीचे गिर जाते हैं और एडवर्ड पर डायन राजा के हत्या करने का आरोप लगाती है। और राजा का बेटा वानिया इसी का फायदा उठाते हुए एडवर्ड को उस बड़े पेड़ से नीचे फेंक देता है। और राजा सिमोन को होश आता है तो पूछते हैं एडवर्ड को नीचे किसने फेंका। वानिया कहता है उसे मैंने नीचे फेंका, क्योंकि उसने आपको मारने की कोशिश की। राजा सिमोन कहते हैं उसने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई और तुमने एक वानर की हत्या की है। एडवर्ड को होश आता है तो देखता है वो पेड़ से नीचे गिरा हुआ है और इयान एक लता से लटक कर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन एडवर्ड उस तक पहुंच नहीं पाता। वो इयान को छोड़कर रेगिस्तान की ओर बढ़ता है। आगे जाने पर वो 2 बड़े शुतुरमुर्ग को देखता है और एक शुतुरमुर्ग के मुंह में अंगूर का गुच्छा होता है। एडवर्ड उसे पकड़ने के लिए 2 पैरों पर खड़े होने की कोशिश करता है और इस तरह वो 2 पैरों पर खड़ा होना सीख जाता है। और तभी वहां भेड़ियों का एक झुंड उनके पास दौड़ते हुए दिखाई देता है और इन तीनों को भी भागना पड़ता है। पहली बार एडवर्ड भागता है वो भी उल्टा, लेकिन शुतुरमुर्ग को सीधा भागता देख वो भी सीधा भागने लगता है। एडवर्ड ये देखकर काफी खुश होता है कि अब वो तेजी से आगे बढ़ सकता है। अब उसका एक हाथ उसके लिए बाधा नहीं बनेगा। और बाकी बंदर उसे 2 पैरों पर दौड़ता देख काफी उत्साहित होते हैं और वो तीनों गेंदों के झुंड से होकर आगे निकल जाते हैं। गैंडे देखते हैं कि उनकी तरफ भेड़ियों का झुंड बढ़ रहा है, वो भी वहां से भागने लगते हैं। लेकिन अब एडवर्ड के पीछे भेड़िए और भारी भरकम गैंडे पड़ चुके हैं। एडवर्ड रास्ते के अंत तक पहुंच चुका है
और वो वहां से नहीं हटा तो कुचला जाएगा। ये सब देखे एक बाप से रहा नहीं जाता और राजा सिमोन उन गैंडों के आगे आकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि एडवर्ड कुचलने वाला है। वो जल्दी से अपने बेटे के आगे आ जाते हैं, जिससे एडवर्ड तो बच जाता है, लेकिन राजा सिमोन बुरी तरह घायल हो जाते हैं। राजा सिमोन मरने से पहले एडवर्ड से कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम्हारी माँ को आखिरी वचन दिया था कि मैं अपने बच्चों का ख्याल रखूंगा। वानिया अपने पिता का शरीर ले जाता है और एडवर्ड से कहता है कि उसे अपना भाई समझने का सोचना भी मत। वानिया को राजा का ताज पहनाया जाता है। वानिया ओलादमीर को गुस्से में बर्खास्त कर देता है। सर्गेई ओलादमीर की जगह लेता है और ओलादमीर को वानरों के झुंड और प्रजा से बाहर कर दिया जाता है। और तभी एक तेज का भवंडर आता है, जिसकी चपेट में एडवर्ड भी आ जाता है, लेकिन उसमें लूसी नाम की बंदरिया मिलती है। एडवर्ड को उसे देखते ही प्यार हो जाता है। वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एडवर्ड उसे 2 पैरों पर खड़ा होना और चलना सिखाता है। और वहीं दोनों को ज्वालामुखी से आग के बारे में पता चलता है। एडवर्ड उत्साहित होकर आग के एक टुकड़े को सभी बंदरों को दिखाता है, लेकिन सारे बंदर उसे मारने लगते हैं। एडवर्ड और लूसी वहां से चले जाते हैं, जहां वह एक भेड़िया को गुफा से आग की मदद से भगा देते हैं और दोनों उसी गुफा में रहने लगते हैं। सभी बंदर लूसी और एडवर्ड को शिकार करते हुए देखते हैं। अब तो एडवर्ड भेड़िए को नियंत्रण करना सीख भी लिया है। सभी वानर उस पुश्तैनी पेड़ को और अपने राजा वानिया को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो और अधिक भूखे नहीं रह सकते। डायन वानरों को डराने के लिए पेड़ की आत्मा को बुलाती है। तभी एक बंदर पेड़ से आने वाली आवाज का पता लगाने के लिए आवाज का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि पेड़ की कोई आत्मा नहीं, और उसे पता चलता है कि यह सब डायन का किया धरा है। डायन उसे मारने के लिए दौड़ाती है, लेकिन सभी वानरों को पता चल गया है बंदरिया डायन का सब कुछ किया धरा है। वो वानरों को मारना चाहती है। सभी उस पेड़ को छोड़कर एडवर्ड के पास गुफा में रहने के लिए चले जाते हैं, लेकिन लूसी सभी वानर को अंदर नहीं आने देती है, क्योंकि वो लोग एडवर्ड के साथ बुरा ही किए थे। लेकिन सभी बंदर एडवर्ड और लूसी से कहते हैं कि वो खाना खाकर चले जाएंगे, लेकिन वह नहीं जाते और सारी रात गुफा में मनोरंजन करते हैं। वो लोग भी एडवर्ड और लूसी के साथ रहने लगते हैं और एक अपना गांव बनाते हैं। और लूसी एडवर्ड अब शादीशुदा है। कुछ दिन बाद उनका एक बच्चा भी होने वाला था। एडवर्ड कहता है अगर हमारा पुत्र हुआ तो उसका नाम इयान होगा। और सारे वानर पुस्तनी पेड़ को छोड़कर चले गए। इसी का बदला लेने के लिए डायन एक साजिश रच रही है। लूसी घर पर आराम करती है और एडवर्ड निर्माण कार्य में गाँव वालों के कामों में काफी मदद करता है। और सभी वानर एडवर्ड की तरह 2 पैरों पर काम करते हैं। वो अब अपने भोजन के लिए शिकार कर सकते हैं और डिएगो अच्छी चित्र बना सकता है। लेकिन तभी टिड्डियों का झुंड उस गांव वालों पर हमला कर देता है और वो सभी चीजों को नष्ट कर देता है। सर्गेई और बाकी वानर जानते हैं कि ये उस डायन का काम है, इसलिए वो सभी मिलकर उस पेड़ के पास जाते हैं। सभी वानरों के पेड़ तक पहुंचने से पहले लूसी एडवर्ड से वानिया को बचाने के लिए कहती है। एडवर्ड पेड़ के नीचे जाकर वानिया को आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। सभी वानरों के पहुंचने के बाद वानिया बाहर निकलता है। सभी वानर उसे कहते हैं कि अगर वो पेड़ को उनके हवाले कर देता है तो उसे जाने देंगे, लेकिन उल्टा वानिया वानरों से वादा करता है वो उन्हें जीवित छोड़ देगा अगर वो यहाँ से चले जाते हैं तो। गिजेला वानिया का बचाव करने की कोशिश करती है, जो वानिया की पत्नी है, और सर्गेई वानिया पर हमला करने की अनुमति देता है। और वानिया गुस्से में वानरों को मारने लगता है, लेकिन वानरों की संख्या ज्यादा होने की वजह से उनके आगे टिक नहीं पाता। पेड़ में आग लगा दिया जाता है, लेकिन एडवर्ड पेड़ के नष्ट होने से पहले गिजिला को उस पेड़ से बचा लेता है। लेकिन इस बीच एक जलते हुए पेड़ की शाखा से खुद दब जाता है। वो वानिया को मदद के लिए बुलाता है। वानिया उसे अपने पीठ पर रखकर वहां से एडवर्ड को लेकर भाग जाता है, जिससे एडवर्ड की जान बच जाती है और वो डायन उसी पेड़ में जलकर मर जाती है। लेकिन अब पुश्तैनी विशाल पेड़ जलकर राख हो चुका है और वानरों के लिए यहाँ कुछ नहीं बचा। वानिया और एडवर्ड नाराजगी को दूर करते हैं और सभी वानरों के सामने अपने भाई को स्वीकार करते हैं। सर्गेई वानरों में दहशत पैदा करता है कि अब रहने की कोई जगह नहीं, हम सब भूख से मरेंगे। लेकिन एडवर्ड सभी वानरों को एकत्रित करता है और बताता है हमारे जीने की एक और आशा है। उन पहाड़ों के पीछे वो पक्षियों का पीछा करते हैं और वहाँ उन्हें पानी, पहाड़ और हरे भरे जंगल मिलते हैं और वो एक नई जगह की खोज करते हैं जहाँ एडवर्ड का मित्र इयान भी था। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।